हाँ सर। तो तू गया रुद्र सर के पास एसएसबी की तैयारी करने के लिए। अभी रिसेंटली तूने ज्वाइन किया, ज्यादा समय तो है नहीं, बट दिस इज व्हाट बेस्ट, वट एवर इज द बेस्ट वी कैन डू फॉर यू इज दैट कि आपको मेहनत करनी है। अब ये बता कि कैसा एक्सपीरियंस है सर के पास जाने के बाद तेरा टास्क का। सर एक्सपीरियंस मतलब पहले थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, मतलब कैसे टास्क देंगे, कितना टाइम देंगे, हाँ। थोड़ा उसमें कंफ्यूज था मैं। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने जो पहला टास्क दिया तो उसमें ये था कि जितने भी उनके यूट्यूब पे वीडियोस थे, हम्म। टोटल 18 वीडियोस है, वो सब 18 वीडियोस देखने, और उस उन वीडियोस को देखने के बाद तुम खुद में कौन सी 5 चीज़ें इम्बाइब करना चाहते हो, वो पॉइंट्स मेंशन करके उनको भेजने थे। और उसके लिए एक अलग से उन्होंने नोटबुक बनाने के लिए बोली थी, जिसमें वो सब नोट्स लिखने थे टास्क वाइज। हम्म। तो वो पहला टास्क मैंने कर दिया पहले दिन में। सेकेंड टास्क था कि उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम पे ऑडियो मैसेज भेजा था, ओके। जिसमें वो एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे, एज इन पर्सन इंटरव्यू। ओके। उसमें कुछ उन्होंने उससे सवाल पूछे, अ, जैसे कि हॉबी रिलेटेड। अब जैसे कि उसने फॉर एग्जांपल उसमें मेंशन किया था कि उसे क्रिकेट पसंद है, तो क्रिकेट में से थोड़ा सा इन डेप्थ नॉलेज, कॉमन नॉलेज तो सबको रहता है, हम्म। थोड़ा सा इन डेप्थ मतलब पिच की साइज कितनी रहती है, बॉल का रेडियस और सरकमफरेंस। अब जैसे कि सर ने उस लड़के से पूछा कि तेरे पास गाड़ी कौन सी है, तो उसने बताया कि स्प्लेंडर प्लस है। तो कितने सीसी की है, तो सीसी मतलब क्या। ठीक है। तो ऐसे उसने सवाल पूछे, पर वो बच्चा जिस टाइप से जवाब दे रहा था, मतलब कंप्लीट आंसर दे नहीं रहा था वो, उसे आंसर मालूम नहीं थे, इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था उसके, मतलब पावर ऑफ एक्सप्रेशन उसके कम थे उसके वॉइस नोट में, मतलब ऐसा महसूस हो रहा था, फील आ रहा था कि इसको कुछ ज़्यादा आता नहीं। फिर सर आपको। ने मुझे नीचे एक मैसेज भेजा कि इसकी तरह मत बनना, ठीक है। दोस्त भी दिस काइंड ऑफ कैंडिडेट। ओके। सो वो सब रिलेटेड था, उनका कहने का मतलब था कि पीआईक्यू में जो भी तुम भरोगे, उसमें से जो भी तुम भरोगे उसका तुम्हें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसे कि नहीं कि ऊपर ऊपर कुछ भी भर दिया और उधर जाके फिर मतलब टाइम पे कुछ गलत बोल दिया, हम्म। तो वहाँ पे पकड़े जाओगे, ऐसा हो जाएगा। और तीसरा टास्क उन्होंने मुझे फिर टैट के ऊपर दिया था, पहले एक ब्लैंक स्टोरी बनाने के लिए बोली थी। पहले मैंने 2 स्टोरी उनको बना के भेजी, वो उसका अप्रोच थोड़ा सा गलत हुआ मेरे से। पहले स्टोरी में मैंने हीरो का प्रोफेशन मेंशन करना भूल गया था। हम्म। दूसरी स्टोरी लिखी पर वो बहुत लेंदी हो गई थी। तो उनका कहने का मतलब एजेंडा ये था कि इतना टाइम किसको मिलता नहीं है, जिस हिसाब से तूने इतनी स्टोरी लिखी है, हम्म। तो 3-4 मिनट में स्टोरी बन सकती है, उस हिसाब से लिख। ठीक है। फिर जो स्टोरी मैंने बाद में लिखी, उसमें मैंने हीरो बनाया था एक फीमेल कैरेक्टर को। ओके। तो फिर स्टोरी करेक्ट थी, पर उनका मैसेज आया कि हो सके तो फीमेल कैरेक्टर को हीरो मत बनाना है, एज यू आर मेल कैंडिडेट, सो ट्राई टू बिल्ड ए मेल हीरो ऑफ योर स्टोरी। ओके। हाँ। तो सर उसके बाद मैंने वो एक स्टोरी भेज दी, तो थर्ड टास्क मेरा कंप्लीट हो गया। अभी फोर्थ टास्क उन्होंने मुझे भेजा है कि एक पिक्चर भेजा है उन्होंने मुझे, हम्म। और उसके ऊपर स्टोरी बनाने के लिए कहा है। मतलब करो। अब तक इतना हुआ है मेरा। ठीक है। डू यू फाइंड दिस कि दिस इज पर्सनलाइज्ड थिंग, है पर्सनलाइज्ड हाँ सर, है सर। यूजुअली। क्योंकि जब भी वो टास्क भेजते हैं, हाँ। मतलब जब भी वो टास्क भेजते हैं तो उसके साथ साथ एक वीडियो भी भेजते हैं। मतलब अगर उनका मैसेज किसी बच्चे के मतलब किसी बच्चे को समझ में नहीं आया प्रॉपरली, तो वो वीडियो देख के समझ सके कि उनको क्या कहना, मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनको क्या एक्सपेक्टेड है आपसे। तो बेसिकली उनका उनका कहना ये है कि आप पहले मैं जो बोल रहा हूँ उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लो। ओके। वो चाहे तो टैट दे दे या वैट दे दे, एसआरटी दे दे, कुछ भी दे टास्क, उसके लिए आपको उस चीज़ का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बढ़िया। और उस चीज़ के लिए वो आपको एक वीडियो की लिंक भेजते हैं।
और सर प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहता है, इसलिए मतलब आई एम रियली सेटिस्फाइड। चलो, आई एम ग्लैड यू लाइक इट। एंड मेरा जो पर्पस था, यस सर। किसी को कैमरा ऑन करना है तो कर सकता है, नहीं कर सकता तो तुम्हारा मन है, क्योंकि दिस सेशन विल गो ऑन यूट्यूब। तो बेसिकली केसर बेसिकली बता रहा था, जो हमारा एसएसबी का पेड बैच है जहाँ पे रूप सर इनको तैयारी करवा रहे हैं। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है बिकॉज इसमें लेट इनरोल किया है, मैंने तो पहले से बता रखा था। बट हम जान लगा यस रहे हैं, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। रूप सर भी लगे हैं इसके साथ, ये भी लगे हैं। एंड आई एम होपिंग यू विल मेक मी प्राउड। ठीक है, एक तुम्हारे बीच से ही बच्चे निकल के जा रहे हैं भाई, तुमने आंखों से देखा है, आज सिलेक्शन हुआ है एक लड़के का, वो तुम्हारे साथ ही यस घूमना। सर। ठीक है। और मैंने तो ये सोच रखा था कि सिलेक्शन मई में गिरेंगे अपने, क्योंकि बैच में बच्चों के ज्यादातर के मई में है। बट एक बच्चे ने जो है मार दिया। ठीक है, तो अभी जी भाई। इससे रिकमेंडेशन अभी गिरने चालू हो जाएंगे। दो लड़के मेरे अभी एसएसबी में इस वक्त पे हैं, दे आर इन द एसएसबी इन स्टेज 2। बताएंगे वो अभी, पता कॉन्फ्रेंस जब भी फ्राइडे में या सैटरडे में जब भी होगा। स्टेज 1 की गारंटी है। आप मेरे को यूट्यूब पे अगर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा देना, खासतौर से बीटेक वाले बच्चे। मैं बोलूंगा कि यार, तुम लोगों का बड़ा भाई हूँ, सीनियर होने के नाते जिम्मेदारी मेरी बनती है कि आपको सही और ऑथेंटिक चीजें मैं बताऊँ, इसको अपने सारे जूनियर्स तक, सीनियर्स तक, पेयर्स तक पहुंचाना। अब बात करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं ग्रुप डिस्कशन। और एक बड़ा बहुत ज्वलंत मुद्दा आया है, अगर किसी को एनरोल करना होगा तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो या मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना मेरे को, आई विल हेल्प यू आउट। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, बिफोर आई स्टार्ट द जीडी आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग। एक चीज और बताना चाहूंगा, आज मेरे को एक बच्चे ने कॉल किया, ही वॉज फ्रॉम हरियाणा। और नाम नहीं बताऊंगा उसका, बट लोगों ने एक चीज और कर रखी है कि यार, बच्चों से ना केवल बच्चों से बात करने के लिए लोग पैसा मांगते हैं। केवल बच्चों से बात करने के लिए, केवल उनके बेसिक से डाउट्स को दूर करने के लिए भी ना लोग पैसा मांग रहे हैं। एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है। ठीक है। पहली बात तो मैं उसको ये वार्निंग देता हूँ इस सेशन के माध्यम से, मैं इसकी ये क्लिप मैं काट के दूंगा, एक क्लिप काटूंगा मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग से, एंड आई पुट इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। भाई मैं सबसे पहली बात तो तुझे मैं ये वार्निंग दूंगा, तू ये जो हरकत कर रहा है करना बंद कर दे। पहले जीवन में थोड़ा सा ना बड़ा हो जाए, ग्रो अप, एक्ट मैच्योर। 500 600 रुपए का आप मेरे साथ सेशन बुक करो, तब मैं आपके सवालों का आंसर करूंगा। अबे, अकल बेच दी है क्या भाई? दिमाग दिमाग से हल्का है क्या तू? ठीक है, तो ये सब हरकत करना बंद कर दो, नहीं तो मैं ओपनली तुम्हारा फिर नाम लेके बोलना चालू करूंगा, तो तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती होगी। तुम फिर तुम बोलोगे कि यार ये क्या कर दिया। तो आई डू नॉट वांट टू गेट इनटू दैट थिंग। तो अगर तुम टीचिंग में हो, बच्चे अगर तुम्हारे को सवाल पूछ रहे हैं, तुम इतना बड़ा चैनल लेके बैठे हो, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, कुछ ओनरशिप बनती है, तो सही चीजें बताओ, गलत चीजें मत बनाओ। और पहली बात, अपनी नॉलेज अपडेट करो, पहले थोड़ा लोग पढ़ाई वढ़ाई कर लो, फर्जीवाड़ा करना बंद करो बच्चों के साथ। दिस इज माई वार्निंग टू। एक लड़का है, उसका चैनल है सिलेक्शन बोर्ड करके नाम से, आगे लगा लेना। उसका नाम भी खुद का नहीं है, नाम भी उसने चुरा रखा है किताब से, जो कि रुद्र सर की ही किताब है। आई टेल यू, रुद्र सर की किताब है, कैसा तुझे दिखाई थी सर की किताब दूसरी वाली, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। सर की किताब का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। कुछ लोगों ने नाम भी चोरी कर लिया है, इतनी भी उनके अंदर भगवान ने काबिलियत नहीं दी कि दीज गाइस कैन एक्चुअली मेक द नेम ऑफ देयर ओन। डिफेंस एग्जाम मास्टर मैं हूँ, ये मेरा ब्रांड नेम है, दिस इज द नेम दैट आई हैव क्रिएटेड माई सेल्फ। पहले मास्टरी हुआ करता था, उसको मैंने मास्टर किया। रीजन क्या है, मेरे पापा टीचर हैं, उनको सब मास्टर मास्टर बोलते थे, मास्टर साहब, तो मैंने मास्टर डाल दिया इसलिए। ठीक है। तो ऐसे लोगों से मैं बच्चों को बोलूंगा कि बचे, अच्छे टीचरों की संख्या आपको हमेशा कम मिलेगी, फ्रॉड लोग ज्यादा है इंटरनेट पे। प्लीज डू योर ड्यू डिलीजेंस, किसी को भी फीस देने से पहले, किसी के भी कोर्स में या बैच में जाने से पहले ड्यू डिलीजेंस जरूर करें कि क्या वो आदमी आपके उस लेवल पे है, पर्टिकुलरली उतना सपोर्ट आपको दे पाएगा, क्या उसका बैकग्राउंड वैसा है, क्या उसने वो चीज खुद करी है, तभी जाना। नहीं तो फिर आपके पेरेंट्स का पैसा और आपका टाइम दोनों जाएंगे। तो दैट इज द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। ये हो गई एक चीज। नाउ, नाउ आई वुड बी मूविंग अहेड विद द जीडी दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। 15 मिनट के लिए हम एक ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। कौन बताना चाहेगा कि आज का टॉपिक क्या है? मैंने बता दिया था टॉपिक। आज का टॉपिक उदय बताएगा। उदय बता, आज का टॉपिक क्या है? एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका, क्या क्या कांड किया है एस्ट्राजेनेका ने, जरा बताओ। एस्ट्राजेनेका ने एक कांड कर दिया है भाई। और जिन लोगों ने वो वाली वैक्सीन लगवाई थी, लोगों की भाई सच में हालत टाइट है। तो क्या हुआ है, बता। They claimed in the court that TTS is possible because of the Covishield. हिंदी में बोल दे मेरी जान।
टॉपिक है अरे हमारा। टीटीएस, बोल, तू बोल, फिर मैं बोलता हूँ। टीटीएस है वो कोविशील्ड की वजह से हो सकता है। टीटीएस का मतलब कि ब्रेन में क्लॉटिंग और मतलब ब्लड क्लॉटिंग और प्लेटलेट्स का डाउन होना। यस। एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन आती थी, तुम लोगों को सबको याद होगा, जब हमें कोविड हुआ था तो हमने 2 वैक्सीनें लगवाई थी। एक एस्ट्राजेनेका की कोविडशील्ड थी, और एक भारत बायोटेक की क्या थी, कोवैक्सीन। यही थी, 2 ही वैक्सीन लगी थी हमें सबको। तो कोविशील्ड जिसने बनाई थी वो एस्ट्राजेनेका करके कंपनी थी। उसने बोला है कि अगर आपने वो वाली वैक्सीन लगवाई है, आपको या तो हार्ट अटैक हो सकता है या आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। अब भाई साहब, ये सोशल मीडिया पे हर जगह चल रही है ये चीज, इसके डिस्कशंस हो रहे हैं, न्यूज पे आ रही है, इस पे डिस्कशंस और डिबेट चल रही हैं। तो दैट इज द टॉपिक ऑफ टुडेज जीडी बच्चों। कोविड शील्ड से हो सकता है हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। एस्ट्राजेनिका ने पहली बार ये एडमिट किया है कोर्ट के अंदर। व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स ऑन दिस, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ, ये रहेगा आज का टॉपिक। एस्ट्राजेनिका's कोविड शील्ड कैन कॉज यू हार्ट अटैक एंड ब्रेन स्ट्रोक। What are your views on this? This would be the discussion of the day. Please start. Hello, good evening, everyone. As we know, that today's topic is about the AstraZeneca vaccine, that is Covishield, which was introduced in the month of April 2021 and was manufactured by the Serum Institute of India. It plays a vital role in the spread of a vaccine. As we know, in 2021, we played a very large, or we can say that the world largest vaccination program. Around 1.7 billion doses were given to the masses. And in India, this issue was raised in the court of UK, in the High Court of UK, by a person named Mr. Scott, who was very much severe due to the blood clot situation. And he was given a statement by the hospital that this might be the cause because of the vaccine or the 2 doses of Covishield that was taken by him. And his later he survived, but his family and he has appealed and complained a file in the court in the month of May 2023 about this situation, and from there the situation got highlighted. As we know, this vaccine situation in the month of the COVID that arrived in this entire world was from the early stages of early stage of 2020, and it lasted for a very long. It's still there, but in the earlier stages, all the peoples were much more frightened about the vaccine and were locked down. And at that time, our medical industry have been in a very large workforce and have uh, uh, have have worked really hard on the have started really worked hard on the vaccines. And at that time, this AstraZeneca, which is a pharma company, UK-based pharma company, along with the Oxford University, developed a vaccine, Covishield, in India, along manufactured in India. And this co- this co- this vaccine has been made available to the masses in a very short duration of time. We can say around 6 months to 1 year duration it took, and it was available to the masses. But in general terms, any virus vaccine generally took 5 to 6 years of testing life to be available for the masses. This was the first concern that was raised by the scientists at that time. And second, what happened, uh, this vaccine got popular because of the two reasons. First of all, it was manufactured in India. The most of the cases that were available, most population were required vaccine at that time. India is at that time, and currently also is a very much big supplier of raw material. And second, it is also having a shelf life of more than around 6 months. So this was the case that led them to the court. Anyone can take भाई this conversation बाकी further. लोग तो बोलो, बाकी लोग कैसे शांत हो, अभी तक तो बसड़ मच जाती है। So as we Gentlemen, know as the that has been emerged about Covishield, the research has displayed that, and AstraZeneca itself has admitted about the side effects of its vaccine. Uh, as the previous gentleman said,
it didn't took much amount of time to be launched in the market for the use of patients. Uh, but what we can see that the side effects has not been that much majorly affected by most of the citizens around the world. So I would Some like to add my people have point been. No, that I coming to also the add. side effects, the side effects were drastically to the people who are older. Like for example, if someone is on medicines and his age is very high, for example 50, 55, 60, so he would be a problem, he would be already facing a problems. And if he is taking a vaccination, he have to get into two things. The immunity will be very weak for him. So it was suggested by the doctors at that time that to avoid vaccinations for you, as it would be dangerous. But a lot of people have been take the vaccinations and caused a lot of deaths and uh, you know failure of their vaccination. So that's why the vaccination for minor also have been came like for under 18. It was different vaccination, the power was different. Anyone more want to add the Gentlemen, points? gentlemen, as the previous gentleman put here the point, like 5 to 6 years are needed to test the vaccine. Actually, at the time of in 2020, the first case of COVID-19 diagnosed in India was in late January, and by the end of second week of May, it was total of 60,000 cases, and by the end of the first week of August, it was like 19 lakh cases were in India. So, so the COVID-19 vaccine was the need of the hour. So, have to waste the time like 5 to 6 hours on the COVID-19 testing was not that much efficient on that time. And on the TTS, that the gentleman previously put here the point, TTS can cause without the COVID vaccine also. And major guidelines were put forth by the government of India, like the patients having a high blood pressure or having a sugar or any other serious illness uh, uh, may do not have the may do not have the vaccine. So guidelines were published by the government of India, and uh, for for the vaccination, and the modest quantity of the vaccine should be applied for the particular age of the citizen. No, we can Yeah, also And add I a so want I point to would that like as to we add as we one know more that point. that's As my no, I want to add friend is that saying, say the yeah, serious issue that who is generated that vaccine for the whole country. So it's for counted in the India, but but India distribute across 150 country and contribute to vaccine to a different country, helping others. If you see the two perspective view of that, by helping others, if you also create a good nature towards India, and then we can also take one view that uh, as the previous gentlemen have been told that we are a developing country and we have been provided a vaccinations to a lot of the different countries and donations towards the vaccinations, which also create a good image, and we had saved a lot of life for the another countries people. And coming to the second point, I want to add that the vaccinations were having some myth that people like a lot of communities were believing that it should not be consumed, it should not be taken due to the disadvantages. So we as an student had taken an initiative to tell that this vaccine is not having any disadvantages and educate them regarding the benefits and what are the importance at that COVID time. I would like to One add of the Well, major one of If the we major see, myth was there for that one of part the major myth of in the European Union, vaccination is that the element of aluminum causes the heart disease. According to WHO, in his report, made clarify that the commodities like aluminium, which was present in the vaccine, did not cause any type of heart disease. So there is many type of myths here in the market for the vaccination. So we should be very much clarified uh, of it. friends, I would like to add few pointers that all of you have
known about the recent issue that is happening around this vaccine. And then so far across the European Union and UK, there have been 15 events of deep, that we call deep vein thrombosis, DVT, we can call it, 22 events of pulmonary embolism reported among those being given the vaccine. So there are some cons of it. Vaccine was not that much amount of, we can say it was not so good. So based on the number of cases the company has received on 8th of March, this is much lower than it would be much higher when general population of this size would be tested. It was a licensed vaccine of COVID-19. So report that have came out is a shocking discovery, I must say. AstraZeneca's vaccine was not actually approved for the use in US. So US will not be needing to check the population for that. But India, we were having majority of the people were given these doses. So that is a matter of concern for all of us. If there are negative impacts of it, then lot many people are getting affected by this. Yes, sir. Yeah, WHO but has Well that said. Thank you for the in point. case of any of the vaccine in the pharmaceutical sector, a major role has been given or observation has been taken on which age group the side effect means which age group people have been affected the most. So in this case, in the case of this Covishield vaccine, the TTS that is the TTS has thrombosis with thrombocytopenia syndrome that causes a blood clot. This is seen in the age group of adult people because there are a number of causes that that the two main there are some factors that cause the low platelet counts. That means the TTS conditions. So some of them are medication side effects and underlying health conditions. Means the reduced platelet count in the blood is not always a serious problem. The condition affects the blood's ability to clot. If a person's blood does not clot, a wound may bleed severely. Yeah, for Now, the same And thing, I if would we like see to add one more in India point itself, that if we someone have is having a teenager and serious younger issues population and in large amount if as the compared to issues the is adult very one. seriously and that's the main period when an individual is already suffering from some diseases, so it will lead to another problem like the vaccination would be increasing the like the immunity will be fighting, and if the person is already having one disease, so the immunity have to fight for the two things. So that was the challenge at that time, but most of them people had not understand this, and they were due to the fear they were taking the vaccinations, and the immunity were performing at a very peak level, so they were having a lot of serious issues afterwards. last Yeah, so my friend was saying for one that point I would like to interrupt. So as he is saying that the immunity is going down, there were cases in my cities where the instant actions of these no, vaccine has been saw, where the around three people has been found death, and the vaccine at that particular time has been returned back to the their headquarters. So and one of my YouTuber, very uh, famous YouTuber, has created his video on this thing, that there were lot of cases in whole country where the lot of fatality has been seen. So now the company has taken the their uh, front. They came front and they accepted that there was issues with the vaccine. And I want to add one more point. There were a lot of other medicines available in the market, and which was a fake advertisement, which was showing the disadvantages of. I think Hussein has just lost the connection. I the also want first of to all, I also want to add no, some points, or we can say the research which was done by the Chandigarh PGIMR Cardiological Department by Dr. Yash Paul Sharma. In the pre-COVID era, there were in 2019 or 2020, to be precise, 624 cases were recorded, and out of which 11.5% cases were for the peoples who are less than 50 years of age. And after the post-COVID era, there were 443 heart patients or cardiological patients who have arrived at them at their PGIMR hospitals
there were 13% of them which were less than 50 years of age. So this raised a concern, and in the recent time, as we can see that ICMR, that is Indian Council of Medical Research in India, have also agreed on the point to review the vaccine. There were various facts that also various research that were also given, and in the European by the European Medicine Agency, that the risk of this vaccine are 1 in a 1 million, that is 1 out of 1 lakh. And same some other research also came out that 1 out of 2,50,000 is on the risk. By these data, World Health Organization in the same year, in March, have issued a statement that potential risk of getting side effect is much more lesser than by than the death caused without taking the vaccine. Last That 2 must minutes be left. taken into account. Last 2 minutes left. Yeah, Let's but No, saying I want the to. recent Yeah, activity and I the also side want to effects, add one point that whatever the in the initial condition, if you see that the population of the facing problem with the coronavirus is very high. People have don't any option regarding that what to take, what to not take. Government have by checking by trying for 6 months, he observed that this will be get rectified for the coronavirus. So people are taking the virus and they get and the after getting coronavirus, the percentage of the it decreasing start decreasing. So on that time it will help. Now the period of very less, that's why the doctors have not get more detail about that vaccine. So right now after the scenario happens, now it's showing the some of the case, it is showing right now this can be true. yeah, I but in the yeah, but in the pandemic era, people always trust the product that is being approved by the government itself. Friends, I think would we So like should to it is up add to my the point government that to have as a proper research about the the product that is being implemented for the citizens in the pandemic era for their well-being. And if we see in today's condition, whatever the news has been or the research has been done on Covishield right now, the side effects, yeah, the side effects are there, but it is not in the major conditions. Well, there are, well, as we know that previous gentleman said, who has WHO has already stated that भाई it conclusion is कर not लो. that much harmful. Conclusion क्यों नहीं कर रहे हो? Time नहीं friends, मिलता. I would like So I think that Uh, I think we WHO should said that conclude the benefits from WHO said everyone. that the benefits of the vaccine is outweighs the side effects of the vaccine. Okay, I and would well, like according to to me, AstraZeneca conclude AstraZeneca said this should topic by update saying and that do more research on its the Covishield vaccine and as should pay AstraZeneca the proper compensation for the affected one Gentlemen, and I its think we family. should conclude this. I think we should AstraZeneca conclude said that that Okay, friend. the friends, let's should conclude that we know that every coin has two-sided. I think this is a debatable topic, that it may causes risk, but it is a very rare chances. Okay, and some research need to be done, and some research are still going on. Okay, and we can say that it has raised a concern because most of the Indian population have taken this vaccine, and for this reason ICMR have also conducted the review for this vaccine. But seeing the other side, it is also stated that there are a lot of cases which are coming forward, which are for the blood clot in the brain, in the heart as well, shortness of breath and swelling of that particular part, with along with the platelet count to be decreased. So I think this is the conclusion of our GD. चलो boys. yes, I would like to So add I a think point in this. I think we vaccine got was it. launched on I think we Hari. got it. Done, It done. No AstraZeneca more, has no more discussion on this. We are done. एक चीज याद रखो यार. yeah. So पवन थोड़ा सा थम जा. जब बोल दिया जाए ना कि कंक्लूड करना है तो मेरी जान कंक्लूड करना है, फिर वहां भसड़ मत मचाया कर, नहीं तो तू भगा दिया जाएगा जीडी में से. असेसर्स की नजर रहती है जो बच्चे ये चीज फौज में है ना. एक चीज हमेशा याद रखना, सीनियर ने बोला करने का तो करने का, बात खत्म. ठीक है, वहां पे तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते. जब बोला है कंक्लूड करो, मैं 4 बार बोल दिया कंक्लूड करो, कुछ ही बच्चों की समझ में आ रही है.
इट इज नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड यार। कंक्लूजन करना है तो कंक्लूजन की तरफ मूव करो। क्यूमुलेटिवली सब बच्चों को प्रयास करना है कि कंक्लूजन करना है। वहां पे इनिशियल वाले पॉइंटर लाने का कोई मतलब नहीं बनता भाई। पवन, बात समझ में आई? हाँ तो कंक्लूड ही कर रहा था द पॉइंट का लास्ट। इनिशियली ही सारे देखो, ग्रुप डायनामिक्स क्या कहता है, सब ध्यान से सुनना मेरी बात। ग्रुप डायनामिक्स में ये होता है कि देखो, तुमको नहीं पता वहां पे कैसा आपको ग्रुप मिलेगा, यू डोंट नो कैसे भसड़ मचाने वाले बच्चे मिलेंगे, कैसा ग्रुप आएगा। बट अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ सब अच्छे बिहेव करेंगे। इफ यू आर गिविंग द अदर पर्सन अ चांस टू स्पीक, द अदर पर्सन विल आल्सो गिव यू अ चांस टू स्पीक। इफ यू आर लॉजिकल, एवरीवन विल बिहेव इन वेरी नाइस मैनर टू यू। अगर तुम किसी की दूसरे की टांग पकड़ के लटकोगे तो वो तुमको भाई छोड़ेगा नहीं। वहां पे सब कंपटीशन वाली भावना से जाते हैं बच्चे। समझ में आ रही है बात? तो जब कंक्लूजन, आपको एक ऐसा बंदा बनना है इफ यू आर इन एसएसबी का ग्रुप डिस्कशन, जो कि एक मॉडरेटर का भी काम करे, एक लीडर का भी काम करे, और एक उस डिस्कशन में वैल्यू एडिशन करे। और कंक्लूजन की जब बात आए तो अपने पॉइंटर्स को लेता हुआ, सारे लोगों के पॉइंटर्स को कंसीडर करता हुआ एक अच्छा लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंच जाए। और वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी शो करेगा बाकी सबके लिए। अगर असेसर बोल दे कि चलो भाई कंक्लूड करो, तो वहां पे तुमको भसड़ नहीं मचानी, वहां शांत रहो और कंक्लूजन की तरफ मूव करो। इनिशियली इनिशिएट करने की कोशिश क्या करो। व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज रॉन्ग विद दिस जीडी? एक बच्चा बोला और ये बहुत अच्छा बोला, सुमित ने चालू किया, सुमित अच्छा बोला, सुमित ने बहुत अच्छा डेटा दिया, बाकी लड़कों ने भी अच्छा डेटा दिया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बोलने के लिए ही बोलते हैं, ना कोई डेटा है, ना कुछ फैक्ट एंड फिगर्स है, ना कुछ वीडियो देखी। मैंने वीडियो भेज दी थी कि ताकि तैयारी कर लो पहले से, 15 मिनट की वीडियो, छोटी सी वीडियो थी यार, स्पीड बढ़ा के देख लेते, वहीं से डेटा चिपका देते। ठीक है, और ये अभी न्यूज में सब जगह यही चल रहा है। तुम्हें पता है मैंने भी वही वैक्सीन लगवाई थी, फटी तो मेरी भी पड़ी है। ठीक है, तो मैंने भी वही वैक्सीन लगवाई थी भाई। तो बात ये है, तो लॉजिकल रहना है, समझ गए? तो इस पे और नॉलेज इकट्ठी करो। अब जिनके आसपास में जीडी ग्रुप वो है, एसएसबी है, तो हो सकता है तुम्हें ये सेम टॉपिक मिल जाए और मजा आ जाएगा। अगर सेम टॉपिक मिला तो तुम्हें पता है आप कैसे खोलना है। ठीक है, कोशिश करना है इनिशिएट करने की, कोशिश करना है। सामने वाला बोल रहा है तो उसको अगर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ तो शो सम म्यूचुअल रिस्पेक्ट, देन यू ऐड योर पॉइंट। कोई बच्चा नहीं बोल रहा है तो एक दो बार उसको भी भाई थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दो कि भाई तू भी बोल ले। एक कुछ बच्चे ऐसे थे बीच में, मैंने देखा किसी ने मोटिवेट किया कि बच्चों को बोलने को मौका दिया जाए। दैट वाज अ गुड थिंग। आज एक स्टोरी शेयर करी थी अपने लिंक्डइन पे, ही एंड हेवी इज माय ब्रदर, करी थी शेयर, भेजा था तुम लोगों को लिंक। यस सर। नेवर लीव अ फॉलन कॉमरेड। ये तो है फौज में, क्या है, आप अपने साथियों को छोड़ के नहीं जा सकते ना आगे। मर रहा है मरने दो, तो ये सिविल में चलता है, फौज में नहीं चलता है। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग लाइक वी आर अ टीम, वी हैव टू मूव अहेड एज अ टीम, यू हैव टू बी ग्रुप ओरिएंटेड इंडिविजुअल देयर। अपना 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 नहीं करना है, सबको साथ में लेके चलना है, सबकी बातें सुननी है, सबकी इज्जत करनी है। तो दैट इज हाउ इट इज। ठीक है, आज का बहुत अच्छा फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन था। इसकी रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। नए हैं आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ये जीडी का टाइमिंग होता है शाम को 7 से 7:30, 7 से 7:40 प्रिसाइजली बताऊं तो। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस ग्रुप में आओ और अपने डाउट्स भी आप मेरे से लाइक कर सकते हो। कुछ बोलना है कि सब? नहीं सर, मतलब बोलना है पर मतलब फिर से रिजॉइन होके बोलता हूँ। लेट्स रीजॉइन अगेन बॉयज। ठीक है, वहां पे कुछ बातचीत अगर तुम्हारी बची है तो आप लोग मेरे से वहां पे अपने डाउट्स पूछो। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, जल्दी से ज्वाइन करो क्योंकि फिर मुझे पूजा भी करने जाना है। 10 मिनट और रहूंगा वहां पे, फिर अपने अपने व्हील ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो, आई सी यू टुमारो। जय हिंद। यस, जय।